नमस्कार। आज हम शिखर जोशी जी की बहुत ही प्यारी कहानी संवादहीन को समझने वाले हैं और ये खास तौर पे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। हम इस कहानी को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको इसके बाद चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए कहानी के किरदारों, उसकी कहानी और उसके पीछे छिपे गहरे मैसेज को एक-एक करके समझते हैं। कहानी की पूरी आत्मा, पता है, बस इसी एक बातचीत में छिपी है। एक तरफ ताई हैं जो अपनी जिंदगी को लेकर परेशान है और दूसरी तरफ है मिट्ठू जो उन्हें एक दिलासा दे रहा है। बस यही अनोखा रिश्ता इस कहानी का दिल है। तो आज हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम कहानी और उसके कैरेक्टर्स को जानेंगे। फिर ताई की अकेली दुनिया में झांकेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मिट्ठू के आने से क्या क्या बदला। फिर उनकी अनोखी बातचीत को समझेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि इस कहानी का असली संदेश क्या है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कहानी और पात्र। देखिए, संवादहीन असल में एक बुजुर्ग औरत के अकेलेपन की बहुत ही इमोशनल कहानी है और कैसे एक पक्षी उनके इस अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया बन जाता है। ये कहानी ना इंसानों और जानवरों के बीच के गहरे कनेक्शन को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। इस कहानी के सेंटर में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं। पहली है ताई, जिनका भरा पूरा परिवार था लेकिन अब वो बिल्कुल अकेली रह गई हैं। और दूसरा है मिट्ठू, एक तोता जो सिर्फ एक पक्षी नहीं रहता बल्कि ताई के लिए उनकी पूरी दुनिया उनका साथी बन जाता है। इन्हीं दोनों के रिश्ते के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अच्छा, अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ताई की उस सूनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो यहीं से शुरू होती है। ताई का वो गहरा, चुभने वाला अकेलापन। लेखक की ये एक लाइन ही ताई की हालत बताने के लिए काफी है। जरा सोचिए, सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। ये सिर्फ खामोशी नहीं थी, ये एक ऐसा अकेलापन था जो उन्हें तकलीफ देता था। वो घर जो कभी बच्चों की आवाज से गूंजता था, अब उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा शोर करती थी। अब सवाल ये है कि ताई अकेली हुई कैसे? तो देखिए, इसकी कई वजहें थीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके बेटे बहू गांव छोड़कर शहर में बस गए। बेटियों की शादी हो गई, वो अपने घर परिवार में बिजी हो गई। खेती बाड़ी और काम धंधा भी बंद हो गया तो नौकर चाकर भी चले गए। नतीजा, वो घर जो कभी लोगों से भरा रहता था अब एक खंडहर जैसा लगने लगा था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक पॉजिटिव टर्न। ताई के इस सूनेपन का इलाज बनकर एक नया साथी आता है और वो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। और वो साथी था मिट्ठू। गांव का ही एक आदमी था, गणपत। वो इसे कहीं से ले आया और मिट्ठू के आते ही ताई की सूनी दुनिया में जैसे एक रोशनी आ गई। मिट्ठू सिर्फ एक तोता नहीं था, वो ताई के लिए एक उम्मीद की किरण था। उन्होंने अपनी सारी ममता, अपना सारा प्यार इस तोते पर लुटा दिया। मिट्ठू ने ताई की जिंदगी में सिर्फ आवाज ही नहीं भरी, बल्कि उन्हें जीने का एक नया मकसद भी दे दिया। सोचिए, जो ताई अपने लिए चूल्हा जलाने में भी आलस करती थी, वो अब रोज मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती थी, उसके लिए हरी मिर्च और अमरूद ढूंढ कर लाती थीं। घर का सन्नाटा मिट्ठू की आवाज से टूट गया और तो और पड़ोसी भी उससे मिलने आने लगे। घर में फिर से चहल पहल लौट आई। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ताई और मिट्ठू की बातचीत। ये सिर्फ एक इंसान और एक पक्षी के बीच की बातें नहीं थी, ये एक गहरा इमोशनल रिश्ता था जिसने ताई की जिंदगी का खालीपन भर दिया था। ताई अक्सर अपनी चिंताएं, अपने बुढ़ापे का डर, सब कुछ मिट्ठू से शेयर करती थी। वो उससे पूछती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? ये कोई मामूली सवाल नहीं था, इसके पीछे उनके अकेलेपन का, उनके भविष्य की चिंता का एक गहरा दर्द छिपा था। और मिट्ठू का जवाब देखिए, वो पूरे भरोसे के साथ दोहराता था, कटेगी कटेगी कटेगी। अब ये सिर्फ रटे रटाए शब्द नहीं थे, ये ताई के लिए हिम्मत का एक सोर्स बन गए थे। मिट्ठू उन्हें वो सहारा दे रहा था जो शायद उन्हें अपने परिवार से भी नहीं मिल रहा था। उनके बीच की बातचीत इतनी प्यारी और अपनेपन से भरी हो गई थी कि जब ताई उसे बेटा कहकर आशीर्वाद देती तो मिट्ठू भी जवाब में कहता, खुश रहो। इससे पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे की इमोशनल जरूरतों को पूरा कर दिया था। वो एक दूसरे के लिए ताकत और खुशी का जरिया बन गए थे। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का असली संदेश क्या है। ये कहानी सिर्फ अकेलेपन के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के कई जरूरी मुद्दों पर भी रोशनी डालती है। इस स्लाइड पर कहानी की मेन थीम्स को साफ साफ बताया गया है। ताई के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या था? परिवार से दूरी और बातचीत की कमी। ये कहानी माइग्रेशन की प्रॉब्लम को भी हाईलाइट करती है, जहां बच्चे गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं,
और आखिर में मिट्ठू का उड़ जाना हमें यह सिखाता है कि हर जीव आज़ादी चाहता है, चाहे उसे कितना भी प्यार क्यों ना मिले। कहानी का जो टाइटल है संवादहीन, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इसका मतलब है संवाद के बिना या विदाउट कम्युनिकेशन। ये टाइटल सीधे सीधे ताई की उस जिंदगी की तरफ इशारा करता है जब मिट्ठू नहीं था। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई बात करने वाला ही नहीं था। मिट्ठू ने आकर उसी संवादहीनता को तोड़ा था। ये कहानी एक और जरूरी बात दिखाती है, आइडियल सिचुएशन और असलियत के बीच का फर्क। आदर्श तो यही है कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बच्चे रोजगार के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं और गांव में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। ताई की कहानी इसी कड़वी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ताई और मिट्ठू के इस रिश्ते को देखने के बाद क्या यह माना जा सकता है कि जानवरों और पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं? इस कहानी को पढ़ने के बाद अगली बार जब आप किसी पशु पक्षी को देखेंगे तो शायद आपका नजरिया थोड़ा अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर।